नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। किसान साथियों, आज आपका दोस्त फिर हाजिर है एक बेहतरीन फार्मूले के साथ। क्या आपकी मिट्टी का कार्बन लेवल बहुत कम है? क्या आप अपनी मिट्टी का कार्बन लेवल बढ़ाना चाहते हैं? ढेंचा जंतर वगैरह लगाने के बाद भी आपकी मिट्टी में 1% कार्बन नहीं है? जब तक कार्बन लेवल नहीं बढ़ेगा, नमियाती मात्रा नहीं बढ़ेगा, तब तक हम किसान उस मिट्टी में चाहे सोने का निवाला खिला दें, सोने का लिक्विड डाल दें, बेहतर रिजल्ट नहीं मिलने वाला। उसके लिए दो चीज़ चाहिए। नंबर एक, बैक्टीरिया कल्चर। नंबर दो, कार्बन। नंबर तीन में हम OWDC वेस्ट डिकम्पोजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वेस्ट डिकम्पोजर से हमारी मिट्टी का क्वालिटी बेहतर होता है। मिट्टी हल्की होती है, भुरभुरी होती है, फसल अच्छी होती है। इसके अलावा भी हम अपनी मिट्टी को और बेहतर करने के लिए उसको जो प्राकृतिक बैक्टीरिया है, कुदरती बैक्टीरिया है, वो डालना भी ज़रूरी है। तो एक तरफ डिकम्पोस्ट डिकम्पोज़र डिकम्पोज़र से हम कोई भी खाद बना के हम अपनी मिट्टी में पलट करते हैं। मिट्टी की क्वालिटी बेहतर होती है। उसको और बेहतर करने के लिए 1 से लेके 7 फीट तक जो हमारे मिट्टी में प्राकृतिक बैक्टीरिया है, कुदरती बैक्टीरिया है, वो डालना भी ज़रूरी है और उसके साथ कार्बन का भी होना ज़रूरी है। हम जंतर को लगाते हैं और भी दलहन, तिलहन वगैरह, और उसको रोटावेटर चलाते हैं 40 से 50 दिन के बाद, 5 से 6 फीट होने के बाद। उसके बाद भी कार्बन लेवल 1% नहीं है। तो आज मैं आपको वो तरीका बताने वाला हूँ कि आपकी मिट्टी का कार्बन लेवल 4 से 5% देखा जा सकता है। अगर 4% 5% मिट्टी का कार्बन लेवल हो जाएगा, आप खुद समझदार हैं आपकी फसल कैसी होगी, प्रोडक्शन कितना होगा, क्वालिटी कैसी हो जाएगी। तो आज मैं वो चीज़ बताने वाला हूँ कि उस सिस्टम को एक बार आपने फॉलो कर लिया, एक बार आपने खर्च कर लिया, तो लाइफ टाइम के लिए आपका खर्चा बंद होने वाला है। बाहर से कोई खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, एक बार आपको खर्च करना पड़ेगा। तो इस वीडियो के लास्ट में आपको वो चीज़ देखने को मिलेगा जो हमारा सिस्टम है। तो वो क्रोम खाद हम कैसे बनाएंगे, वो गोबर खाद हम कैसे बनाएंगे, और तीसरा लीफ कंपोस्ट वो खाद हम कैसे बनाएंगे, और उससे निकलने वाला लिक्विड जिसको सोना नहीं हीरा कहते हैं, उस लिक्विड का हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, वो चीज़ आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, उसमें 3 तरह का हौज बनवाना होगा। हौज की हौज का वीडियो आपको लास्ट में देखने को मिलेगा। उस हौज का साइज़ आपका 6 बाई 12 हो, 14 हो, जितना जैसे आपके पास गुंजाइश है, इस तरीके से आप 3 हौज बनवा लें, 2 एक साथ, और तीसरा 2 फीट का रास्ता छोड़ के तीसरा वो बनवा लें, और हो सके तो 4 बनवा लीजिए। 4 मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने जो भी फसल लगाया, हार्वेस्टिंग कर लिया, और उसका जो वेस्ट बच गया उसको सुखा करके उस चौथे हौज में डाल करके उसको भी डिकम्पोस्ट करें, और उससे भी लिक्विड निकलेगा, वो हीरा होगा। और बाकी जो वेस्ट डिकम्पोज होगा उसको आप उसको मल्चिंग कर दें, किसी भी फसल में आप मल्चिंग कर दें, लाजवाब रिजल्ट मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं बात करूं, पहले हौज में आपको सूखे पत्ते डालने हैं, और दूसरे हौज में एक लेयर पत्ता, एक लेयर गोबर, एक पत्ता गोबर से आपको पूरा हौज भर देना है। हौज की ऊंचाई आपका 4 फीट का होगा, लगभग 4 फीट का होगा, ठीक है। और लंबाई 12 फीट का बनवा लीजिए, 14 का बनवा लीजिए, 10 का बनवा लीजिए, जितना आपके पास गुंजाइश है। मिट्टी से 1 फीट ऊंचा करके आपको बनवाना है। वीडियो के लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। और उसमें क्या क्या डालना है
ये फार्मूला मैं अभी बोल रहा हूँ। तो उसमें 100 मैं 120 किलो का डोज बता रहा हूँ, ठीक है, मतलब टोटल 150 किलो का डोज बता रहा हूँ। यानी कि 120 किलो आपने लेना है गोबर, गाय का गोबर, बकरी मैनुअल, गधे का मिल जाए, घोड़े का मिल जाए, ये तीनों मिला करके आपको गोबर लेना है 120 किलो। थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो भी कोई हर्ज नहीं है, कम हो जाए तो भी कोई हर्ज नहीं है। अगर आपके आसपास के इलाके में गन्ना मिल है जहाँ पे चीनी चीनी बनती है, तो वहाँ पे गन्ने को लास्ट में वो उसका वेस्ट को जला करके वो एक राखी निकलता है गन्ने मिल से, राखी, जिसको ऐश भी कहते हैं, और उस राख में कार्बन बहुत ज़्यादा होता है, कार्बन लेवल बहुत फर्स्ट क्लास है। तो 120 किलो लिया आपने गोबर और 30 किलो आपने ले लिया राखी, ठीक है। आप 40 किलो भी ले सकते हैं, मिनिमम 30 किलो आप ले लीजिए। और अगर नहीं मिलता है कोई ज़रूरत नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, नहीं मिलता है कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 120 किलो के बदले में आपको गोबर कर देना है 150 किलो। 30 किलो जो मैंने बताया ना, ये ऐश जिसको राखी बोलते हैं, इसके लिए अगर नहीं मिलता है तो आप गोबर को 30 किलो बढ़ा दीजिए, फिर 150 किलो गोबर। अब उसमें 5 किलो शीरा, जो गन्ने मिल से मिल जाता है, 5 किलो शीरा, अगर वो नहीं है तो 5 किलो गुड़, ठीक है। उसको पानी में घोल करके उसके ऊपर छट्टा लगाना, ठीक है। और आपको लेना है गेरू 3 किलो। ये सब आपको पंसार की दुकान पे मिल जाएगा या कहीं से भी आप ले लें। 3 किलो गेरू। रॉक फास्फेट 5 किलो, इसके अंदर भी कार्बन बहुत होता है। रॉक फास्फेट 5 किलो। अच्छा, अब आपको लेना है 1 कुंटल खान से निकलने वाला कोयला। उसमें लगभग तकरीबन 75 से 80% कार्बन पाया जाता है। उसको आपने कहाँ पे लगाना है, नीचे जो हौज बनाएंगे सबसे नीचे के हिस्से, और जो हौज बनेगा आपका ज़मीन के लेवल से लगभग 4 इंच की नीचे की सतह को छोड़ करके आपको प्लास्टिक का पाइप लगवाना है, ताकि वो कोयला जो आप डालेंगे वो लिक्विड में डूबा हुआ रहेगा, पत्थर जो डालेंगे वो लिक्विड में डूबा हुआ रहेगा, ठीक है। तो आपको मिलेगा पत्थर का भी स्ट्रेक और कोयले का भी स्ट्रेक मिलेगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ का स्ट्रेक आपको मिलता रहेगा। जब जब आप लिक्विड निकालेंगे तब तब आपको कार्बन लेवल का बहुत अच्छा सोर्स आपको मिलता रहेगा, ठीक है। ये हो गया। अब आपको डालना है 5 किलो जिप्सम, ठीक है, कम से कम 5 किलो जिप्सम डालना है। इसमें से अगर कोई एक सामान नहीं भी मिलता है तो कोई इशू नहीं है, आपका काम हो जाएगा, आपका खाद बन जाएगा। ट्राइकोडर्मा आधा किलो से 1 किलो, ठीक है। चूना 200 ग्राम, नीला थोथा 200 ग्राम, सरसों की खली 4 किलो से 5 किलो, ठीक है। और सुहागा 400 ग्राम। ये सारे आपके इंग्रेडिएंट्स है, सबको कूट पीस करके और इस गोबर में अच्छे से मिक्स करके, ठीक है, अब इस हौज के अंदर डाल देंगे। तो हौज में सबसे नीचे होगा आपका पत्थर होगा, पत्थर और कोयला दोनों मिक्स करके आप डाल देंगे, और उसके ऊपर से फिर आपको रेत डाल देना है, ठीक है। और जो आप पाइप लगाएंगे, प्लास्टिक का पाइप लगाएंगे 2 इंची का, वो अंदर के हिस्से में प्लास्टिक की जाली लगानी है, वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा, प्लास्टिक की जाली लगानी है, ठीक है। अगर किसान साथी किसी को समझ में नहीं आता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। ये हो गया। और ये सारा सिस्टम तीनों हौज में ऐसे ही बनता है। तीनों हौज में आपको ये पत्थर और कोयला ये डालना है नीचे के हिसाब से। बाकी जिस हौज में आपका गोबर बनेगा, गोबर खाद, एक लेयर आपको पत्ता डालना है सबसे नीचे, फिर उसके 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 ऊपर 5 से 6 इंची का, है ना, आप गोबर डाल दीजिए, फिर एक लेयर पत्ता डाल दीजिए, फिर ऐसा करने से क्या होगा, ये हल्का रहेगा, बिल्कुल जाम नहीं रहेगा। इसलिए गोबर को डिकम्पोज होने के लिए और उसमें बैक्टीरिया पैदा होने के लिए उसको एयर मिलता रहेगा,
ठीक है ना। ज़्यादा ऊंचा और ज़्यादा लोड होने के लोड हो जाने की वजह से आपका खाद बहुत लेट में बनेगा, और इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो बहुत जल्दी बनेगा और क्वालिटी अच्छी बनेगी। ठीक है। तो और एक तरफ जो आप लीफ कंपोस्ट बनाएंगे, उसमें कुछ नहीं करना है, बस वो डाल देना है, नीचे पत्थर डाल देना है। अगर पत्थर है तो डाल लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, वो वैसे भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पाइप के अंदर आपको प्लास्टिक नेट, प्लास्टिक जाली ज़रूर लगाना, ताकि उसके अंदर किसी भी तरह का कोई कचरा नहीं आए। ठीक है। और बेहतर रहेगा कि तीनों में पत्थर और कोयला, पत्थर कोयला डाल दीजिए, आपको बेहतरीन कार्बन का सोर्स मिलेगा। ज़्यादा नहीं, 1 से 2 फसल के बाद आपकी मिट्टी में 5 से 6% भी कार्बन देखा जा सकता है। ये सिस्टम कर लीजिए। अब आपका सवाल है कि इसको इस्तेमाल कैसे करें, तो इससे पहले मेरा बैक्टीरिया कल्चर का वीडियो आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो वो वीडियो आप देख लीजिए। तो इधर आपको बैक्टीरिया कल्चर तैयार करना है। इन तीनों में से 2-2 लीटर लिक्विड निकालना है। कब निकालना है? जब आपका ये लीफ कंपोस्ट और ये खाद तैयार हो जाएगा। इसको तैयार होने में 90 दिन का समय लगेगा, मतलब 3 महीने। 3 महीने के बाद आप इसको इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। 2-2 लीटर आपने निकाला तीनों में से लिक्विड, और 20 लीटर निकाल लिया आपने बैक्टीरिया कल्चर, एक ड्रम में डाल दिया। ठीक है। अब बाकी पानी से भर दीजिए। 1 किलो गुड़ डाल दीजिए और 1 किलो बेसन डाल दीजिए। बेसन आप 2 किलो भी डाल सकते हो, गुड़ 1 किलो काफ़ी है, 2 किलो नहीं डालना। 1 किलो गुड़, 2 किलो बेसन। एक सप्ताह रखिए या 5 से 6 दिन रखिए। आप उसको एक ही तरफ से हिलाना, घुमाना है, सिर्फ राइट, लेफ्ट नहीं घुमाना है, एक तरफ। क्या करते हैं किसान साथी, राइट भी घुमा दिया, लेफ्ट भी घुमा दिया, नहीं, कहा जाता है उसमें एक ही तरफ से घुमाना है। ठीक है। अब ये आपका बैक्टीरिया कल्चर पूरा 200 लीटर तैयार हो गया। अब क्या चाहिए? मिट्टी को हीरा बना देगी ये, मिट्टी को हीरा बना देगी। ये वो तरकीब मैंने दिया है, और 1 एकड़ में आप इसको फलक कर दीजिए। जो मर्जी है फसल लगाना, ए टू जेड जो मर्जी है आप फसल लगा दीजिए, और जिस फसल पे आप चाहिए आप इसका इस्तेमाल कीजिए। आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। जो भी पौधा निकलेगा हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ। किसान उस पौधे को, उस फसल को देख ले, तबीयत खुश हो जाए, हाँ वाकई में इसे कहते हैं फसल। प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, खर्चा तो हो ही गया कम। अब ये खाद तैयार हो गई, अब इसको लाइफ टाइम तक इस्तेमाल करते रहिए, लाइफ टाइम तक। इसलिए कि ये बैक्टीरिया कल्चर बन गया जी, आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और जब जब आप पानी फ्लड कर रहे हैं, उधर आप थोड़ा सा डिकम्पोज़र भी आप डाल दीजिए, कोई हर्ज नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ किसान साथियों, ये फार्मूला बहुत अच्छा लगा होगा, और इस तरीके से आपका फसल बहुत लाजवाब हो जाएगा, सीधा डबल प्रोडक्शन, डबल हो जाएगा। खर्चे को भूल जाइए, कुछ नहीं, अब सारा चीज़ इसमें अवेलेबल हो गया। और हो सके तो एक काम और कीजिए कि चौथा हौज और बना लीजिए आप। क्यों? क्योंकि आपने जो भी फसल का हार्वेस्टिंग किया है उसके वेस्ट को सुखा लीजिए और उस चौथे हौज में डाल दीजिए। जो न्यूट्रिशन आपने आपका फसल लिया है उसको फिर वापस भी करना है। कहा जाता है किसी की अमानत में खयानत नहीं करनी चाहिए। जो चीज़ आपने लिया है मिट्टी से उसको वापस भी कीजिए। तो उस वेस्ट को सुखाइए और चौथे हौज में डाल दीजिए, और उसको भी OWDC से आप डिकम्पोस्ट कर लीजिए, और उसका लिक्विड आप काम में ले लीजिए। हाँ, मैं कहना ये चाह रहा था कि OWDC का इस्तेमाल जब इसको आप डिकम्पोस्ट करने का प्रक्रिया चालू करेंगे, सिस्टम चालू करेंगे, सिर्फ 1 महीने ओनली, और 1 महीने के बाद आपको बैक्टीरिया कल्चर डालना, यानी कि ये जितना भी खाद बनेगा, ये जितनी लिक्विड निकलेगा, जितना भी लिक्विड निकलेगा, ये सब कल्चर निकलेगा, मदर कल्चर निकलेगा।
फिर इसको फिर इसको ड्रम में डाल करके मल्टीप्लाई करके आप इस्तेमाल करते रहिए लाइफ टाइम तक, ख़त्म ही नहीं होगा, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। और उधर आपने जो फर्स्ट टाइम बैक्टीरिया कल्चर बनाया, एक मटके में भर के निकाल लीजिए, 20-25 लीटर का मिट्टी का मटका लीजिए, घड़ा लीजिए, और सबसे पहले 20-25 लीटर जो भी उसमें आता है उसमें भर करके और उसको मिट्टी में गाड़ दो। एक हिस्सा ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा खुला हुआ रहेगा, बाकी नीचे में। और जहाँ पे आपने गाड़ा है वहाँ पे छाई होना चाहिए और नमी का ख्याल रखना है, वो बैक्टीरिया कल्चर आपका फिट रहेगा। जब जब आपको बैक्टीरिया कल्चर बनाना है, 10 लीटर निकालिए, ड्रम में डालिए, और जब जब आपका बैक्टीरिया कल्चर तैयार हो जाएगा 10 लीटर उसमें वापस कर दीजिए, जितना आपने लिया उससे उसको वापस कर दीजिए। इस तरीके से लाइफ टाइम तक खुद भी इस्तेमाल कीजिए और दूसरे किसान को भी हेल्प कीजिए, मदद कीजिए, सबको सिखाइए, कोई एक किसान बाकी ना रह जाए। और जिस दिन आपका ये सिस्टम एक्टिव हो गया, जिस समय आपने इसको फ्लड किया, उस समय से, उस वक्त से आपका यूरिया, डीएपी या किसी भी तरह का कोई भी खाद डालने की कोई ज़रूरत नहीं, भूल जाइए। उस दिन से आपका खर्चा बंद लाइफ टाइम के लिए। और उसी से आप स्प्रे भी कीजिए। ये सारा लिक्विड निकाला, जैसे जो तरीका मैंने बताया, उसका 10% फोलियर स्प्रे में आप काम में लीजिए। सिलिकॉन स्टिकर चाहिए, सिलिकॉन स्टिकर मिला करके आप फोलियर स्प्रे कीजिए। आप देख लीजिए आपका पौधा खिल जाएगा, लहलहा जाएगा, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। तो किसान साथियों, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मुझे आगे वो वीडियो भी इसी के अंदर ऐड करना है। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, सॉरी, लेकिन ये वीडियो आपकी जीवन को बदलने वाला है, लाइफ टाइम के लिए आपके खर्चे को बंद करने वाला है, कम नहीं बंद हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए, दुआ की दरख्वास्त है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी कलाम भाई, ये आपकी मेहनतों का समर अल्हम्दुलिल्लाह हाउस तैयार कर लिया है, और आज इसको मैंने पूरा प्लस्तर करवा के नीचे फ़र्श डलवा दिया है, और ये लगवाया है हमने इसका होल सुराख। पाइप है तकरीबन 2 से 2.5 इंच का, और उसके आगे नेट लगा दिया है ताकि जो कोई भी लिक्विड वगैरह हो सिर्फ वही बाहर आए और दूसरा मवाद बाहर ना आए। ये बाहर की तरफ हमने एक गड़ा बना के और उसके अंदर प्लस्तर भी कर दिया है, सीमेंटेड सारा, और नीचे हम इंशाल्लाह बाल्टी रखेंगे, इसका जो भी लिक्विड आएगा वो इसमें कलेक्ट होगा। ये 2 हौज़ के लिए मैंने एक इकट्ठा कर दिया है। और ये देखें, ये जो हमने पाइप लगाया है ना, ये तकरीबन 1.5 से 2 इंच फर्श से ऊपर रखा है, ताकि जो हम ये पत्थरों की लेयर नीचे लगाएंगे उसको पानी उसका ख़त्म ना हो लिक्विड निकालने के बाद भी। ठीक है जी। ये हमारे हौज़ में तमाम हर वक्त सारे हौज़ में 1 से 2 इंच पानी मौजूद रहेगा, बाकी उससे ज़ायद जो लिक्विड होगा वो हम निकाल लिया करेंगे। ये जनाब इसी तरह ये तीनों हौज़ फाइनल हुए हैं, और ये इनका बाहर का स्ट्रक्चर, ये 2 का एक जगह पे इकट्ठा कर दिया है और एक का एक जगह पे। यहाँ से हम लिक्विड को कलेक्ट कर लेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी कलाम भाई, ये अब हमने डाला है गोट मन्योर वेस्ट हुआ, जो कि 3-4 माह 2 माह पुराना था, और उसमें अल्फ़ा जो जानवर छोड़ देते हैं बच जाता है, वो भी ऐड है। और उसके बाद अब हम इसके ऊपर वर्मी कंपोस्ट, ये 50 kg का बैग है, इसकी एक लेयर लगा रहे हैं। ठीक है जी, ये अभी तक काम हुआ है। अब इसके ऊपर OWDC का छिड़काव करेंगे। ठीक है जी, ये वर्मी कंपोस्ट हम चला रहे हैं ऊपर। ये सारी एक लेयर बनाई जा रही है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी कलाम भाई, ये आज फर्मेंटर में नीचे स्टोन्स की तह लगाई है। ठीक है जी, ये पहले जो बड़े साइज़ के मोटे थे वो बिखेरे हैं। अब इसके ऊपर ये बारीक वाला साइज़ ये हम डाल रहे हैं। इसकी एक तह जो है वो मुकम्मल कर देंगे, ये बारीक वाला भी डाल के। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ये जो आपने वो हौज़ के लिए होल रखवाया था उसके ऊपर तक डाल दिए हैं ताकि वो कवर हो जाए मुकम्मल। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी कलाम भाई, नीचे बड़ा पत्थर, उसके ऊपर छोटा पत्थर, उसके ऊपर रेत के ऊपर ये मैंने जो आर्टिफिशियल छाई करने वाली नेट होती है ना प्लास्टिक की, वो डाल दिया है, ग्रीन नेट, ताकि हमें जब हम अपनी खाद बाहर निकालने लगें तो हमें अंदाज़ा भी हो, हमारी रेत भी बाहर ना आए और जो मटेरियल है वो सारा इसके ऊपर इकट्ठा हो जाए। ये गलती नहीं है पानी में, बहुत अच्छा मटेरियल है ये बताएं कैसा आइडिया लगा आपको? ठीक रहेगा ये? बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी कलाम भाई, 2 लेरें पत्थरों की लगाने के बाद ये हमने ऊपर रेत का छट्टा कर दिया है। ये 1 लेयर रेत की लगा दिया है। स्टोन सारे कवर हो गए तकरीबन। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये कलाम भाई के बताए हुए तरीके के मुताबिक सारे प्रोम खाद के इंग्रेडिएंट्स इस हाउस में डालने के बाद हमने ऊपर से ये गोट मन्योर और अल्फ़ा का जो वेस्ट बचा हुआ था खुश्क सूखा, ये देखिए ये हमारा इधर बाहर ढेर हुआ था, उसको हमने इसमें शिफ्ट कर दिया है। ये आज हमारा हाउस कंप्लीट फुल भर गया। ठीक है जी, ये नीचे सारे अज्जा की मल्चिंग ऊपर हो गई है, ढक गया है, और इसके ऊपर हम जो लिक्विड हासिल होगा वो दोबारा इसी में रिपीट करते जाएंगे। ये अब हमारा लिक्विड निकलना भी चालू हो गया है। ठीक है जी, जब ये बाल्टी भर जाएगी तो हम ये उठा के इसके ऊपर ही दोबारा फेंक देंगे। ठीक है जी, इसमें है जनाब प्रोम खाद की तैयारी के लिए, ये देखें ये इस तरह हम लिक्विड ऊपर डाल देंगे। प्रोम खाद की तैयारी के लिए हमने इसमें डाली है वर्मी कंपोस्ट, गेरू मिट्टी, और इसमें डाला है नीला थोथा। ठीक है जी, राक फास्फेट, गोट मन्योर और गोबर। ठीक है जी, इसके अलावा हमने इसमें कूल डस्ट, चूना और कुछ ड्राई फार्म में पत्ते भी डाले हुए हैं, और इसके रिलेटेड 1-2 आइटमें और थी जो फिल वक्त माइंड में नहीं आ रही। ये सारी डाल के हमने ये एक आज हाउस कंप्लीट कर दिया है। नीचे पत्थर भी डाला है, और ये सारा कलाम भाई की मेहरबानी है जिन्होंने गाइड किया है। ये हमारा दूसरा हाउस है, इसमें हमने पत्थर डाल के अभी इसकी तैयारी शुरू की है। ये आज हमारा कंप्लीट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह।